बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अकेडमी बाय जाकिर। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है इसमें हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की टेक्निक से सीखी है कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। पिछले जो दो टॉपिक्स हमने पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स लॉ, उन दोनों से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल सॉल्व की हैं और उन एग्जांपल्स के जरिए से आपको मेथड समझा रहा हूँ। नंबर फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें मैंने लिखा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड क्या है बिटवीन एन इनर न्यूक्लियस between an iron nucleus bearing charge Qn is equal to 26 इलेक्ट्रॉन। एक आयरन का न्यूक्लियस है जिसके ऊपर इतना चार्ज है आपके पास, ठीक है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा है एंड इट्स इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, अपने इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। हमने उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 × 10⁻12 मीटर। उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है हमारे पास 1 × 10⁻12 मीटर के बराबर है। तो देखिए फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए मैंने F क्वेश्चन मार्क लिखा है। चार्ज की वैल्यू मुझे ये गिवन है, दूसरा चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन की है, तो मैंने वहां पे 1.6 × 10⁻19 कूलम किया लिखा है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है R = 10⁻12 मीटर गिवन है, तो मैं यहाँ पे ये लिखूँ। अब कूलम्स का फार्मूला जो है वो आप जानते हैं कि F = K Q1 Q2 / R² के बराबर है। मैं यहाँ पे Q1 Q2 की जगह Qn और E लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये दोनों चार्जेस गिवन है, Qn और इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो मैं इन दोनों को फार्मूले में रिप्लेस करके / R², बाकी फार्मूला एज इट इज ही लिख रहा हूँ। अब ऐसा करता हूँ K की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है, वो आपको याद है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर है। चार्ज ऑन न्यूक्लियस जो है 26 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो देखिए 26 टाइम ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा है, मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन, तो मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन की चार्ज डिवाइड में R² की जगह 10⁻12 का मीटर स्क्वायर मैंने लिखा। अब इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास F की जो वैल्यू है F = 6 × 10⁻³ न्यूटन, ये आपके पास वैल्यू आ रही है, जो आपको ये शो कर रहा है कि आयरन का जो न्यूक्लियस है अपने इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इतना अमाउंट का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा है। और याद रखें ये जो इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये भी इस न्यूक्लियस के ऊपर इतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन एग्जांपल है जिसके जरिए से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपको पेपर में या किसी टेस्ट वगैरह में न्यूमेरिकल क्वेश्चन गिवन हो जो जिसमें आपने फोर्स फाइंड करना हो, या फोर्स की जगह आप दूसरे पैरामीटर्स को भी फाइंड कर सकते हैं, Q1 Q2 या R², लेकिन कंडीशन ये गिवन होगा कि अगर आपने R की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो बाकी पैरामीटर्स हैं ये आपको गिवन होंगे। अगर आपको Q1 या Q2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो उसके अलावा जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आपको गिवन होंगे और उसके जरिए से आप उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा एग्जांपल है वो रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने यहाँ पे लिखा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेटमेंट में, और यहाँ पे देखिए E के सामने जो है मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो मैंने देखे R = 30 सेंटीमीटर लिखा है। फ्रॉम 3 माइक्रो कूलम पॉइंट चार्ज, एक 3 माइक्रो कूलम का पॉइंट चार्ज है, उससे हमने 30 सेंटीमीटर अवे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें चार्ज की वैल्यू Q = 3 माइक्रो कूलम, ये मैंने लिखा है। अब याद रखें ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसमें आपने ये करना है कि जितने भी आपको वैल्यूज गिवन है उन सबको SI यूनिट्स में लिखा करें। तो आपकी डिस्टेंस जो है 30 सेंटीमीटर है, मैं उसको 0.3 मीटर में कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ क्योंकि मीटर जो है SI यूनिट है। कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, 30 को 100 पे डिवाइड करेंगे। 3 माइक्रो कूलम की जो वैल्यू है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 × 10⁻6, क्योंकि माइक्रो जो है 10⁻6 के बराबर होता है, साथ में कूलम C की वैल्यू में एज इट इज लिखा हूं। अब आपको फार्मूला पता है E = 1/4πε0 Q / R² के बराबर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसका फार्मूला हमारे पास इसके बराबर 1/4πε0 में ये K है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर है। साथ में चार्ज Q ये 3 × 10⁻6 कूलम के बराबर है,
डिवाइड में आर स्क्वायर जो है ये 0.3 हमें गिवन है, 0.3 मीटर। तो 0.3 मीटर जो है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर करके मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो ई की इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड जब करते हैं तो आपके पास ई की जो वैल्यू है 3 × 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम की वैल्यू आपके पास आ जाती है। ठीक है, जो आपको ये शो कर रहा है कि ये जो पॉइंट चार्ज है 3 माइक्रो कूलम का, ये 0.3 मीटर या 30 सेंटीमीटर पे इतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं सिंपल हमारे पास एक दो एग्जांपल हैं जिसके जरिए से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि कूलम्स लॉ को, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है और कूलम लॉ का जो फार्मूला है, उन दोनों को हम कैसे यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसमें मेरे ख्याल से ऐसा मुश्किल कुछ नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो टॉपिक है वो हमारा लेक्चर नंबर 8 में होगा। उसके साथ इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।